नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्थानीय स्वशासन भाग 5 के बारे में। इससे पूर्व हमने भाग 4 तक थ्योरी के अंदर किया था। आज हम प्रश्न बैंक के माध्यम से करेंगे और इसके बाद में एक नया जो लास्ट टॉपिक होगा, अंतिम टॉपिक, ये किस टाइप एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ये संपूर्ण पूछे हुए एग्जाम के अंदर प्रश्न है। अब देखो किस टाइप कैसे एग्जाम के अंदर किस टाइप पूछते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर कैसे पूछते हैं, कॉलेज लेक्चर के अंदर कैसे पूछते हैं, ये सब मैं आपको व्याख्या सहित बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक एवं विकास कार्यक्रम, सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए 2 अक्टूबर डेट को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कई बार एग्जाम के अंदर, बहुत जनरल एग्जाम के अंदर पूछा हुआ ये प्रश्न है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में कहाँ से हुई। देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, अगर राजस्थान की बात करते हैं, हमारे स्टेट की, राजस्थान में तो हुई थी दोस्तों नागौर से। नागौर जिला है। अगर इसमें गाँव का पूछ ले तो वो है बगदरी गाँव, ठीक है। कब हुई थी ये भी डेट पता होना चाहिए। कब हुई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक पर्सन वो पूछ सकते, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। उस समय हमारे राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। देखो त्रिस्तरीय, उसमें पंचायत समिति को हटाकर द्विस्तरीय जो प्रावधान की व्यवस्था की थी, और ये बात किसने की थी? वो की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति। इसमें जैसे ग्राम पंचायत, इसमें पंचायत समिति शब्द को हटाकर, समिति को हटाकर यहाँ पर किसने किया? तो द्विस्तरीय व्यवस्था की जो स्थापना का जो प्रावधान किया था वो थे अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। आगे बात करते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संशोधन का दर्जा कौन से संशोधन में दिया गया। देखो पंचायती राज जो संस्थाओं को, अगर संवैधानिक की बात करते हैं, यानी कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार जो संशोधन का दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन है। और ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो है ग्राम पंचायत से। किससे है दोस्तों? ग्राम पंचायत से संबंधित। अगर 74वां आता तो हमें पता होना चाहिए वो था नगर परिषद से, या नगर पालिका बोल सकते हैं। ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, वो नगरीय प्रशासन से संबंधित है। अब देखो बात करते हैं अगला प्रश्न 5वां, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं। भारत के अंदर जो स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले बात की थी किसने? लॉर्ड रिपन को। इसको स्वशासन का पिता भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है हमारा छठा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। इसमें देखो 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसका जो उल्लेख की बात करते हैं अनुच्छेद 36 to 51, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए। अब देखो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति जो निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? आयरलैंड से। अब देखो उसके बाद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अब देखो ग्राम पंचायत आती है और एक ग्राम सभा, ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अगर ग्राम सभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243(1) के तहत, अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं उसमें अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के अंदर इसका गठन का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ पता होना चाहिए हमें, ठीक है।
आगे बात करते हैं 7वां प्रश्न हमारा, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन विकास जो कार्यक्रम है उसकी प्रशासनिक जो समिति की जो स्थापना कब हुई थी। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी हमारे, ठीक है। तो 1985 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी और उस समय जो समिति बनी थी उसका नाम क्या था, GV.K. राव समिति। कौन सी समिति थी, GV.K. राव समिति। इस समिति की जो सिफारिश पर 1985 के अंदर ग्रामीण एवं विकास गरीबी उन्मूलन की जो स्थापना हुई थी। विभिन्न कार्यक्रमों की जो प्रशासनिक जो स्वीकृति मिली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटी बनी थी 1985 के अंदर बनी और उस समय तो हमारे जो इस समिति के अध्यक्ष थे मेन वो थे GV.K. राव समिति। अब देखो आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न पे, राजस्थान में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए, अब महिलाओं के अंदर किसमें, ग्रामीण पंचायती राज के अंदर वो है दोस्तों 50%। पहले था 33%, उसके बाद में इसको बढ़ा दिया गया था फिर 50%। अब देखो अगला प्रश्न नंबर हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। अब देखो प्रश्न आ गया, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान। इसमें हमारा जो दिमाग सीधा दौड़ता है 40% पे, 40 जो अनुच्छेद के अंदर, लेकिन इसमें ध्यान रखना ग्राम सभा की बात करें उसमें अनुच्छेद 243A के तहत, अनुच्छेद 243 अ भी कह सका और ए भी कह सका, ठीक है, ये भी ध्यान आपको होना चाहिए। अगला प्रश्न 10वां हमारा, प्रथम राज्य कौन सा है जिसने 50% आरक्षण की व्यवस्था की। यानी हमारे भारत में प्रथम राज्य कौन सा था जिन्होंने ग्राम पंचायत के जो गठन से प्रावधान से संबंधित जो आरक्षण की व्यवस्था की बात करते हैं उसमें 50% की जो लागू करने की जो शर्त किसने रखी थी, वो सबसे पहले बिहार राज्य ने रखी थी। ये पता होना चाहिए हमें, बिहार राज्य, बिहार ने सबसे पहले इसका गठन का, यानी इस टाइप ये प्रश्न हमारे एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, जो हम एक अगला लास्ट हमारा टॉपिक होगा अंतिम भाग 6 के अंदर करेंगे। इस प्रकार हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो भाग 6 के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।